बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरम 3 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। थ्योरम 3 बेसिकली थ्योरम 2 का कन्वर्स है और थ्योरम 2 में हमें यहाँ पे गिवन होता था कि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, जो कि हमें प्रूव करनी होती थी बाद में कि ये आपका परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है कि ये एक परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर जो है ये इस एक कार्ड को जिसके ऊपर हमने इसको ड्रॉप किया, ये उस कार्ड को बाइसेक्ट कर देता है, उसके दो बराबर हिस्से बना देता है। सो वी हैव टू प्रूव कि परपेंडिकुलर जो कि ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन द कार्ड ए बी, ये इस ए बी का बाइसेक्शन करेगा और इसके दो बराबर हिस्से में इसको तकसीम कर देगा। तो आइए इसको फिगर के ऊपर ज़रा देख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझने में आसानी होगी। तो ये देखिए, ये हमारे पास दायरे का सेंटर है ओ से हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप किया। ये देखिए आप, ए ड्रॉप हो रहा है और ये हमारे पास ए बी है। ए बी इज़ बेसिकली दी हमारे पास कार्ड है। तो कार्ड जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया ओ एम। हमने प्रूव ये करना है कि ये इसका बाइसेक्शन करेगा, यानी कि ए एम का मेजरमेंट इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम। तो ये दो मेजरमेंट्स आपस में बराबर हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं गिवन में हमारे पास क्या है। गिवन हमारे पास ये है कि एक परपेंडिकुलर है सबसे पहले, और परपेंडिकुलर था। फिर हमारे पास एक चीज़ और गिवन है हमें कि एक कार्ड है आपके पास जी, ठीक है जी, जिसका ये ऊपर ये ड्रॉप होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास एक सर्कल है। ये तीन चीज़ें हमें गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कि ए बी इज़ द कार्ड ऑफ अ सर्कल। तो ये ए बी जो है दिस इज कार्ड ऑफ द सर्कल, ये हमने बता दिया जी। और सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर ओ है, ये हमने बता दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन द कार्ड ए बी। और अब हम शो ये करेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ ये ए बी का क्या करेगा जी, बाइसेक्शन कर देगा, इसके दो बराबर इसे बना देगा। दिस इज वी हैव टू प्रूव। तो आइए देखते हैं प्रूव में। तो प्रूव हमें ये करना है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड ए बी। ये आप देख सकते हैं, ये m है आपके पास और ये मिड पॉइंट है इस कार्ड ए बी का, ये हमने शो करना है। जब ये मिड पॉइंट बन जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मेजर ऑफ ए एम इक्वल्स टू मेजर ऑफ बी एम, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। सो वी हैव टू प्रूव बेसिकली कि मेजर ऑफ ए एम इक्वल्स टू मेजर ऑफ बी एम। और इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने कंस्ट्रक्शन ये की कि हमने ए को ओ के साथ और इसी तरीके के साथ बी को भी ओ के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये जब हमने इनको ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एक ट्राइंगल देखें, राइट एंगल ट्राइंगल्स दो बन जाएंगी। इन दोनों ट्राइंगल्स का जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेंगे तो उससे फिर हमें समझने में आसानी हो जाती है कि ये जो ए एम होगा कि इसकी जो मेजरमेंट है वो बी एम के बराबर आएगी या नहीं आएगी। सो वी विल हैव टू टेक द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ एम ए एंड द ट्राइंगल ओ एम बी। तो आइए देखते हैं प्रूफ और इसकी फिर आगे स्टेटमेंट और रीजंस क्या हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ओ एम ए या ओ ए एम और ट्राइंगल ओ बी एम। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये ट्राइंगल्स हैं इनकी हमने ले लिया कॉरेस्पॉन्डेंस। अब हम इसके अंदर चेक करते हैं कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट आती हैं या नहीं आती हैं। तो चेक करते हैं जी। पहले मेजर ऑफ देखें एंगल ओ एम ए और ये मेजर ऑफ एंगल ओ एम बी, ये दोनों एंगल आपस में कंग्रेंट हैं, ये इक्वल हैं पैमाइश के लिहाज से। और ये आप देखते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वो हमें गिवन था कि ये परपेंडिकुलर है। देखें ओ एम जो था, ये देखें फिगर के अंदर, तो ओ एम वॉज परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों एंगल ओ एम ए एंड द एंगल ओ एम बी ये 90 डिग्री के होंगे। सो दिस वॉज गिवन, रीजन इज गिवन। नेक्स्ट इज कि हमारे पास जो मेजर ऑफ ओ ए है, ये आप देखें कि मेजर ऑफ ओ ए जो है हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है बेसिकली, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो दोनों हाइपोटेन्यूज ऑफ कोर्स आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि मेजर ऑफ ओ ए ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है और मेजर ऑफ ओ बी ये भी हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपकी 90 डिग्री की बिल्कुल सामने आ रही हैं, अपोजिट उसके आ रही हैं। और सेकेंडली ये दोनों जो साइड्स हैं ओ ए एंड ओ बी, ये क्योंकि सेंटर में से ओरिजिनेट हो रही हैं तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल्स हैं। तो जितने भी रेडियाई ऑफ द सर्कल्स होते हैं, चाहे वो 2 हों, 10 हों, 50 हों, वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। सो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, दिस इज द रीज़न। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने चीज़ यहाँ से बतानी है कि वो थर्ड साइड है हमारे पास ओ एम। तो ओ एम जो है वी कैन सी कि ओ एम इज़ कॉमन साइड बिटवीन द टू ट्राइंगल्स। तो ये कॉमन साइड है तो जाहिर सी बात है इसको इक्वल होना ही चाहिए, आप अपने बराबर तो होगा ऑफ कोर्स। तो जब तीनों चीज़ें आपके पास, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो जब आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कंफर्म हो जाता है कि इसके अपोजिट 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कंफर्म इसमें शामिल होता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे जो पोस्टुलेट यूज़ करेंगे वो भी हाइपोटेन्यूज और साइड हम उसको लिखते हैं।
तो ये पॉसिबिलिटी जब यूज़ हो गया तो देख सकते हैं आपके दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हो चुकी हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स की तीन तीन चीज़ें आपस में इक्वल आ चुकी हैं। सो द राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, वी हैव यूज द पोस्टुलेट हाइपोटेन्यूज एंड द साइड, सो ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट। अब जब ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो चुकी हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आपस में कंग्रेंट हो चुकी हैं, तो हम इसमें ए एम और बी एम को भी कंग्रेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी रीज़न हम आगे कैसे बताएंगे। तो देख सकते हैं आप कि क्योंकि ट्राइंगल कंग्रेंट हो चुकी हैं, सो तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि मेजर ऑफ ए एम इक्वल्स टू मेजर ऑफ बी एम। एंड वाई ए एम इक्वल्स टू बी एम, रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि क्योंकि बोथ ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट, दोनों जो ट्राइंगल्स हैं कंग्रेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कंग्रेंट ट्राइंगल। सो क्योंकि कंग्रेंसी हमें हासिल हो चुकी है, तो दोनों साइड्स की जो हमारे पास यहाँ पे है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कंग्रेंट ट्राइंगल। सो इट्स वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच ऑब्वियस नाउ कि ये जो क्योंकि साइड्स बराबर हो गई हैं दोनों, ओ एम इक्वल टू बी एम, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। तो ये जो ओ एम हमारे पास आया था, ओ एम बेसिकली इसके ऊपर परपेंडिकुलर था जो ड्रॉप हुआ, तो लेकिन इस परपेंडिकुलर ने क्या काम किया, इस परपेंडिकुलर ने ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, इसके दो बराबर इसे बना दिए। एंड दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस नाउ कि ओ एम जो परपेंडिकुलर था, इट हैज़ बाइसेक्टेड द कॉर्ड ए बी।